जी तो सर आप कंपनी बाग के बारे में हमें कुछ बताइएगा प्लीज। वेस्पा जो है मेरे फादर के पास ऐसा ब्लू कलर का वेस्पा किसी दौर में हुआ करता था। तो मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं ना मोहम्मद मूसा एंजॉय करने आए हैं यार। आप तो बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं। तो ये किसने सिखाई आपको स्केटिंग? आपके सर ने सिखाई है? इधर तो रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यू अली खान व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम मौजूद हैं कंपनी बाग में। कंपनी बाग इज सिचुएटेड इन दी हार्ट ऑफ सरगोदा सिटी। और गाइस आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम कंपनी बाग में मौजूद हैं। और लास्ट व्लॉग में हमारे साथ जो सर मौजूद थे जिन्होंने सरगोदा के जो ओल्ड मार्केट्स थी उनके बारे में हमें काफ़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दी थी। तो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर का तारुफ कराते चलूँ। सर का नाम है अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो गाइस, हाउ आर यू? सर का इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री में बहुत है। वी हैड ए लिटिल डिस्कशन अबाउट इट। ना सिर्फ सरगोदा की हिस्ट्री में बल्कि बैनुल अक़वामी जो हिस्ट्री है उस पर काफ़ी अबूर रखते हैं। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक मल्टीपल व्लॉग्स पर्टिनेंट टू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी जो हिस्ट्री है उस पर इनसे गाइडेंस हासिल करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू अरेंज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद हिम। तो जी तो सर आप कंपनी बाग के बारे में हमें कुछ बताइएगा प्लीज़। कंपनी बाग सरगोदा, ये सरगोदा के सेंटर में वाक़या है। इसकी बुनियाद कमिश्नर शाहपुर नियाज़ अहमद साहब ने रखी थी 1949 में। और ये यहाँ के जो है पब्लिक का एक वाहिद सरगोदा के अवाम का एक सियाहती मरकज़ है जहाँ पे दूर दराज से और सरगोदा शहर से बंदे आते हैं, फैमिलियाँ आती हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। मेरी बैक साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको जिना हॉल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से ये जिना हॉल मंसूब है। इस जिना हॉल की कंपनी बाग की बुनियाद कमिश्नर शाहपुर, उस वक्त के कमिश्नर जिनका नाम नियाज़ अहमद साहब था, और वो इसकी संग बुनियाद 1949 में रखी गई। यहाँ पर सरगोदा के जो है कुछ मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं। उनमें एक प्रोग्राम जो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता था वो जश्न बहारा कहलाता था। जश्न बहारा में पाकिस्तान के नुमाया नाज फनकार गुलकार यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे। के अंदर ये सारी जिना हॉल के अंदर। ओके। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी फनकारा थी जो इंडो पाक में मानी जाती थी, उनका नाम था मलका मौसीकी रोशनारा बेगम। उनसे बहुत से फ़नकार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी फ़न मौसीकी सीखते थे, क्लासिकल मौसीकी। इसके अलावा यहाँ पर उस्ताद मेहंदी हसन वो तशरीफ़ लाते थे, सुरैया मुल्तानी कर, फरीदा खानम और पटियाला घराना के जो उस्ताद अमानत अली वो तशरीफ़ लाते थे। उसके अलावा महनाज बेगम और अवामी फ़नकार अताउल्ला नियाज़ी वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करते थे। अच्छा सर, ये जो सारे आपने आर्टिस्ट के नाम लिए हैं, टाइम स्पैन आप मेंशन कर सकते हैं कि किस दौर में ये लोग यहाँ पर आया करते थे? ये मलका मौसीकी ये ग़ालिबन जब से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पर क्या कहते हैं जश्न बहारा, ये ग़ालिबन 1949 के बाद के ये प्रोग्राम है। तो उसमें हमारी होश तक जो है ये मेहंदी हसन, फरीदा खानम, सुरैया मुल्तानी कर, उस्ताद अमानत अली और ये तशरीफ़ लाते थे। इसके अलावा जो अब मौजूदा दौर में महनाज बेगम जो मरहुमा बहुत अच्छी इंडो पाक में मानी जाती थी। अच्छा सर, जैसा कि हम ये देख रहे हैं जिना हॉल जो है आज तो एक काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड हालत में है, काफ़ी मॉडर्नाइज इसको कर दिया गया है। काफ़ी जिसको कहते हैं ना कि एक्सटेंडेड बिल्डिंग है, पेंट वगैरह किया हुआ है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जिस दौर से आप इसको देख रहे हैं, डेफिनेटली आज की तो ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई। 1949 में बकौल आपके जो है डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। तो उस दौर में ये बिल्डिंग कैसी दिखा करती थी और इसके तमाम तर नशेबो फराज आपने तो देखे होंगे।
किस तरह की ये बिल्डिंग थी, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी थी, क्या इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ एक्सटेंड किया गया है या, तो इसके बारे में आप बताइएगा। 1949 के बाद ये बिल्डिंग सेम उसी शक्ल सूरत में है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई। ओके। बल्कि इसका कलर पहले सुर्ख कलर में होती थी ये, अब इस पे माशाल्लाह खूबसूरत पेंट किया गया। और यहाँ इसके सामने जो रोड है ये कारपेटेड रोड बनाए गए हैं, पहले ये चीज़ नहीं थी यहाँ पर। यहाँ पे 3 शहरों को हिलाले इस्तकलाल मिला पाकिस्तान का भरपूर मजबूत दिफा करने पर। उन शहरों में सर फहरिस्त लाहौर, उसके बाद सरगोदा और फिर सियालकोट। अब यहाँ पे जब 6 सितंबर आता है तो यहाँ पे हम उसकी तकरीबात मनाते हैं। ये जो यहाँ पर एक पाइप सा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी यहाँ पर होती है। हाँ, ये बिल्कुल ये तो मेरे नॉलेज में भी है, बिल्कुल फ्लैग होस्टिंग तो इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट होते थे, या वो गवर्नर पंजाब होते थे, या यहाँ पर वज़ीर आला तशरीफ़ लाते थे, या कमिश्नर सरगोदा, और उसके अलावा यहाँ पर जो मेयर सरगोदा जो होते थे। और पाकिस्तान में सरगोदा की तारीख़ में जो मेयर बने हैं झज्जर बरादरी से डॉक्टर लियाकत अली ख़ान, उनके दौर में इसका भरपूर जो है यहाँ पर सेरेमनी को मनाया जाता था। और उस सेरेमनी में सबसे पहले यहाँ पे एक पुलिस का दस्ता आता था, जो बैंड होता था, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत धुनें बजाता था। पीछे जिना हाल से मुल्हिका गालिब लाइब्रेरी है, ये भी इसकी भी बुनियाद 1949 से कमिश्नर शाहपुर नियाज़ अहमद साहब ने रखी थी। और यहाँ पर उस दौर में जो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो रिसाले और किताबें वगैरह पढ़ने वाले होते थे, उनमें ज़्यादातर अदीब, शायर और जो स्टूडेंट वगैरह, ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि किताबें ख़रीदने के काबिल नहीं थे, वो यहाँ से इस्तेफ़ादा करते थे जी। इस लाइब्रेरी से। और उस वक्त से जो है ये लाइब्रेरी जारी और सारी थी। बस अब नेट का दौर आ गया तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं जी, ऑनलाइन रीडिंग का जब से दौर स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब ये अक्सर बंद ही रहती है। ये मेरे पीछे जिना हाल की खूबसूरत तरीन बारादरी है, जो भी ये जब जिना हाल की बुनियाद रखी गई उस वक्त की है। ये पूरा ग्राउंड जो है बारादरी ग्राउंड कहलाता है। अब यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि इधर जो दूर दराज से लोग मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, और वो जो ये बड़े बड़े दरख्त हैं इनके नीचे आराम फरमाते हैं, दोपहर अपना गुजारते हैं। कुछ तालिब इल्म आते हैं जो जिनके घर में फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो उन दरख्तों के नीचे बैठकर अपना तैयारी करते हैं अपने मज़ामीन की। और आपको एक बात बताता हूँ कि अयूब दौर में, वालेकुम अस्सलाम, अयूब दौर में यहाँ पर मुसाफिरों के लिए जो ये बड़े बड़े दरख्त हैं, इन दरख्तों के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे होते थे। और ये सामने जो बैक साइड पे जो जिना हाल लिखा हुआ है, इसके नीचे जो ये बालकोनी नज़र आ रही है, इसकी राइट हैंड पे एक खिड़की नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है रिकॉर्ड प्लेयर रखे होते थे, जिससे वो चलाते थे और बंदे उस वक्त की मौसीकी से महजूज होते थे। ज़्यादातर पंजाबी गाने जैसे नींबू आदा जोड़ा सा बागे विचो तोड़िया, नहर वाले पुलते खलार के, छज पटासे वंडा, इस तरह की वो गाने होते थे और बंदे खूबसूरत मौसीकी से महजूज होते थे। तो अच्छा सर, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हिस्ट्री के साथ साथ आपको जो है ना, जो मौसीकी है ना, उसके बारे में भी काफ़ी नॉलेज है। जैसे आपने मल्टीपल जो है फनकार उनके नाम, और अब आपने जैसे गानों के नाम मेंशन किए हैं। आए ज़रा ये इधर जो बारादरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ये इसके बारे में क्या आप जानते हैं? ये एक कंपनी बाग की जो है ना खूबसूरती और ब्यूटी है। ये बारादरी भी 1949 में तामीर की गई। ये जो पार्क है, यहाँ पे लोग आराम के लिए आते हैं। ओके। लोग आराम के लिए आते हैं, यहाँ पर दरख्तों के नीचे सोते हैं, अपना दिन गुजारते हैं, जो थके आ रहे हैं, जो सरगोदा के करीबी मुज़ाफ़ाती इलाक़ों से आते हैं। तो ये लोग यहाँ पर आराम करते हैं। सुबह के टाइम यहाँ पर फैमिलियाँ जो हैं वो वॉक करती हैं।
जी सर, तो ये जो जहाज़ है इसके बारे में बताइएगा, ये जो कंपनी बाग में है उस पे। ये जहाज़ जो है ये हमारी कौम का बहुत बड़ा फ़ख्र है, और इन्होंने 1965 की जंग में ना सिर्फ पाक आर्मी की हेल्प की थी, बल्कि इस जहाज़ को उड़ाने वाले जो हमारे हवाबाज थे वो दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया, जिनमें से वन ऑफ देम वो उस देखें जी, वक्त। ये मेरे ख्याल में ना एयरबेस से आए हुए, इंस्पेक्शन हो रहा है इसका, वो देखें। ये लोग जो है ना इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, वो देख रहे हैं टेक ऑफ के लिए इसका जो टेल है वो ख़राब तो नहीं है। माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है ना इन कामों में बहुत शेर हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इनके अज़ाइम क्या हैं। एक खूबसूरत चीज़ लगाई हुई है, उसे लगे रहने दो भाई, उसको देख कर एंजॉय करो। जी सर प्लीज़ आप बताएं। तो ये 1965 की जंग में इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये जहाज़ सरगोदा के अवाम के लिए एक गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे दिया है, और लोग आते हैं दूर दराज से, इसे देखते हैं, खुश होते हैं। और इस जहाज़ के बैक साइड पे हमें एक ओवरहेड ब्रिज नज़र आएगा। उस ओवरहेड ब्रिज के नीचे एक बम लगा हुआ था। जी जी बिल्कुल, एक ओवरहेड ब्रिज तो है। जो बम लगा हुआ था? अच्छा। बम लगा हुआ था। ये बम तकरीबन इसका वज़न मनों के हिसाब से था, और ये तकरीबन 8-9 फुट जो इसकी हाइट थी उसकी निस्बत से ये इस जगह को, ये ओवरहेड ब्रिज बनने से पहले बम चौक कहते थे। अब ये बम जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके कैंची मोड़ पर लगा दिया गया है। अच्छा, वो जिसको बम चौक कहते हैं, बम वो चौक उस बम चौक बम की अब वजह वो से। न्यू बम चौक कहलाता है, ओल्ड ओके बम चौक ये था। अब ओके। उसकी जगह हमने पाकिस्तान का फ़ख्र जो हतफ मिज़ाइल है उसको, उसकी एक मॉडल यहाँ पे लगा दिया गया। ओके वो इसके साथ ही कारपोरेशन की बिल्डिंग है, उसके कॉर्नर पर ये मिज़ाइल लगाया हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ है, अब देखें, दीज आर द फैक्ट्स। वक्त गुजरने के साथ साथ तारीख भी, जिसको कहते हैं ना, अपना एक नया रूप ले लेती है। अब आपने हमें बताया कि दैट वाज द प्लेस कि जहाँ पर वो बॉम्ब गिरा था, ठीक है, लेकिन अब डेफिनेटली मैं या बशमूल मेरे बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो वही बम चौक है जहाँ पर वो आज लगा हुआ नज़र आता है। तो थैंक्स टू यू फॉर थ्रोइंग सम लाइट ऑन द करेक्ट फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रोशनास कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल कि आप जैसे नॉलेजेबल शख्स की कंपनी हमें मिली है। तो गाइज इंशाल्लाह ताला विल बी विजिटिंग मोर प्लेसेस इन सरगोदा एज वेल एज अक्रॉस द कंट्री। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी इंशाल्लाह ताला। और जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा डेफिनेटली वी विल ट्राई टू bring a lot of more quality content vlogs for you। और आपने बस मोहब्बत ऐसे ही दिखाते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना है। प्यारा सा कमेंट करके आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं हम आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे, अगर आप हमें इसी तरीके से इनकरेज करते रहेंगे। गाइस, हम कवरेज कर रहे थे कंपनी बाग की, और वी हैव कम अक्रॉस ए लिटिल टैलेंट। मोहम्मद मूसा इनका नाम है। आ जाए मोहम्मद मूसा, ये देखें जी, मोहम्मद मूसा आ रहे हैं। और उधर जी मूसा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है मोहम्मद मूसा? मोहम्मद मूसा एंजॉय करने आए हैं यार, आप तो बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं। तो ये किसने सिखाई है आपको स्केटिंग? आपके सर ने सिखाई है? इधर तो रुक जाओ, क्या नाम है आपके सर का? आप पहले मुझे ये तो बताओ कि आपकी कितनी एज है? 8 साल 4 महीने। मेरी तरफ देखे ना, 8 साल 4 महीने, आप इट्टू से हो, छोटू से, और इतनी जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल अंदाज में आप स्केटिंग कर रहे हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में आप? 1 क्लास में पढ़ते हैं आप। ये देखें जी स्केटिंग। तो कब से कर रहे हैं आप स्केटिंग मोहम्मद मूसा? 5 मंथ्स में आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यारे तरीके से स्केटिंग, जरा जाकर और रिटर्न होकर तो आए जरा। वेरी नाइस गाइस, माशाल्लाह, देखें काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मोहम्मद मूसा। अच्छा गाइस, व्लॉग बनाते बनाते ना तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी मेमोरी जो है ना
दैट हैज़ कम टू माई माइंड, ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये सारी जगह यहाँ पर अपने ना लाइफ की जो पहली साइकिलिंग थी ना, वो मैंने की थी अपनी ज़िंदगी में। मैंने साइकिल चलाना इस जगह पर जिना हॉल के सामने सीखी थी। मेरे जो वालिद साहब हैं ना, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो जो साइकिल का कैरियर है ना, उसको पकड़ लेते थे ताकि मुझे डर ना लगे और मैं गिर ना जाऊं, और मुझे कहते थे आप साइकिल चलाओ। मैं साइकिल चलाता था, वो एंड ये लाइब्रेरी का जहाँ एंड आप देख रहे हैं ना, वहाँ से मैं टर्न लेता था और फिर यहाँ पर आता था। एक दफ़ा तो जिसको कहते हैं ना, मैं गिर गया था, मेरे पाँव पे उसकी चोट का निशान भी है। बट वन फाइन डे अचानक से ना मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे जो है ना, ये देखिए मोहम्मद मूसा यहाँ पर आकर स्केटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी जगह पर। जैसे मोहम्मद मूसा के फादर इनके साथ आए हुए हैं, मोहम्मद मूसा को स्केटिंग करता देख के ही ये मेमोरी मेरे माइंड में आई है, ठीक है। तो मुझे अचानक से फील हुआ जैसे साइकिल पीछे से किसी ने पकड़ी हुई नहीं है। और देन आई गॉट टू नो कि नाउ आई एम ए साइकिलिस्ट, मुझे साइकिल चलाना आ गई है। और मैं बगैर फादर की हेल्प के ना साइकिल चला रहा था। और वो दिन और आज का दिन जो है, साइकिल चलाते जा रहे हैं, ज़िंदगी की साइकिल चलाते जा रहे हैं। और कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऐसे ही है, ना साइकिल रुकती है ना ज़िंदगी रुकती है, वक्त भी गुजरता जाता है और हम भी, जिसको कहते हैं ना, बीतते जा रहे हैं उसके साथ। एक और मेमोरी मेरे दैट हैज़ कम टू माई कॉन्शियस के इस जिना हॉल को देखकर, बचपन में ना, ये जो जिना हॉल है ना, इसमें एक कराटे क्लब होता था। सर्वे कमांडो साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कराटे क्लब को उसको रन करते थे। मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो तो अस वुड यूज टू कम, हमारे जो सबसे छोटे मामू हैं उनके साथ आते थे और कराटे सीखते थे। वाइट कलर की मुझे अच्छी तरीके से याद है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी मदर ने अभी भी वो संभाल के रखी होंगी यूनिफॉर्म्स। हमने जिद करके ना घर वालों से वो यूनिफॉर्म्स खरीदी थी। तो बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि पंक्चुअलिटी के साथ वी वुड यूज टू कम, यहाँ पर कराटे सीखने के लिए आते थे हम। अच्छा जी, ये जो है ना, ये एडिटर्स काउंसिल सरगोदा रीजन, ये है जी जिना हॉल की राइट साइड। बिकॉज अब हम इसके बैक साइड पर जा रहे हैं, तो ये मैंने कहा ये साइड भी जो है जिना हॉल की आपको दिखाते चलें। तो इससे आगे फिर हम जो है आपको दिखाएंगे जो जॉयलैंड। अच्छा जी, चलते चलते यहाँ पर एक बच्चों का बहुत खूबसूरत पार्क है, यहाँ पर आ गए हैं। तो सर से पूछते हैं इस पार्क के बारे में, ये कब बना और क्या इसके बारे में सर बताते हैं। ये पार्क 1983 के बाद बनाया गया। यहाँ पर जो इससे पहले हमारे सरगोदा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों की टीमें क्रिकेट खेला करती थी इस ग्राउंड में, और उसके बाद फिर ये पार्क बनाया गया। अभी ये फैमिली पार्क है। यहाँ पर सरगोदा की और दूर दराज से जो फैमिली हैं वो आती हैं, और ईदैन के ऊपर यहाँ पे पाँव तिल धरने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है यहाँ पर। ओके, तो लोग यहाँ पर जो है आकर एंजॉय करते हैं इस पार्क। अच्छा, ये फैमिली पार्क हो गया। ये पहले जब हम छोटे से थे ना सर, तो ये जॉयलैंड होता था। अब मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो नाम इसका जो है वो तब्दील हो गया। अंदर से आपको दिखाते हैं। इसकी है जी जे भी ऐसे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक जो है ये खुला होता है सुबह, और शाम को 4 बजे से 12 बजे तक। तो वक्त का ख्याल रखें जी सरगोदियंस यहाँ पर आते हुए, ठीक है। तो ये है जी, एक आपको बर्ड आई व्यू दे देते हैं फैमिली पार्क, जिसको मैं तो जॉयलैंड के नाम से जानता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल में एक कार रेसिंग के लिए अरीना बनाया हुआ इन्होंने। और अभी क्योंकि दिन का टाइम है ना, तो मेंटेनेंस का वर्क जारी है। शाम के वक्त जो है ना, वो देखिए जी, माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जी जॉयलैंड। तो ये सरगोदा के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है। तो हमने बचपन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है डेफिनेटली। अभी तो बड़ी ऑड टाइमिंग में हम दिन के वक्त आए, शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये देखें जी, ये है फनलैंड, जो कि प्रीवियसली नोन है जॉयलैंड। कंपनी बाग सरगोदा में।
Alright guys, we have come across a very interesting thing. यहाँ पर जो है ना एक ओपन एयर जिम बना हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी बाग में। ये देखें, ये जैसे कि ये चिनअप्स के लिए जगह बनी हुई है और ये साइकिलिंग के लिए है, इन्होंने बनाई हुई साइकिल। ये एक प्लैंक बनाया हुआ है जहाँ पर ये अंकल जी बैठने लगे हैं, ये क्रंचेस के लिए है। ये जो है पता नहीं किस लिए है, ये देखें ना, ये यूथ, इधर तो मेरे ख्याल में लाइट की वजह से वो नहीं, ये देखें जी, यूथ अफेयर्स यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ओपन एयर जिम। ये एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जी, ये देखें, सिट एंड रीच सिट अप, बॉडी कर्ल, नी लिफ्ट। ये है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब। अच्छा जी, डेफिनेटली हमारे यंगस्टर्स जो कि जिम अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल, दिस सीम्स लाइक ए फ्री ऑफ कॉस्ट लोकेशन। आप आएँ यहाँ पर और कसरत करें एंड लिव ए हेल्दियर लाइफ। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी ये, एक जिसको कहते हैं ना सस्ता और टिकाऊ सोल्यूशन है फिटनेस के लिए, यंगस्टर के लिए। गाइस, जो मेरे राइट साइड पर, बैक साइड पे जो पवेलियन नज़र आ रहा है, इसके साथ ही कोने में एक अखाड़ा होता था पहलवानों का। वो बाऊ फ्रूट वाले पहलवान उनके नाम से मंसूब था, जिनका इंग्लैंड के एक पहलवान थे ज़बिस्को, उनके साथ बड़ा मुकाबला हुआ। काफ़ी देर तक ये मुकाबला जारी रहा था और ये बाऊ फ्रूट वालों ने उसको विन किया था। इसके साथ सरगोदा में जो था, अब वो अखाड़ा यहाँ पे नापैद हो गया। इसके साथ ही जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि सरगोदा में फ़न पहलवानी बहुत अच्छी होती थी और यहाँ पे कई मखसूस अखाड़े थे, जो कि अब वक्त के साथ साथ वो फ़न पहलवानी भी ख़त्म होगी। पहलवानों ने पहलवानी भी छोड़ दी, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस गेम थी। यहाँ पे जो पहलवानों के अखाड़े थे, उनमें ये बाऊ फ्रूट वाले का अखाड़ा था, यहाँ एक जिम क्लब भी था। उसमें सरगोदा में जो मिस्टर सरगोदा के ख़िताबात और मिस्टर पंजाब के ख़िताबात हासिल करने वाले वेट लिफ्टर भी थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहलवानों के अखाड़े, बाऊ फ्रूट वाले के अलावा एक मशहूर पहलवान थे तालब पहलवान, जो जिनका मेन कब्रिस्तान जो है वहाँ पे उनका अखाड़ा होता था। और वो भी बेचारे कोई हाथ के ऊपर टैटू बनाकर, कोई सोने के दांत चढ़ाकर वो उनकी इनकम होती थी। उसके अलावा कुछ बंदे उनकी हेल्प करते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया, वो तालिब पहलवान भी फौत हो गए और वो उनका अखाड़ा भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पर आजकल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, उसका जो हॉस्टल है, यहाँ पर ये हॉस्टल नहीं होता था, यहाँ एक बरकत पहलवान उनका अखाड़ा होता था। वो भी एक नामी ग्रामी उस्ताद थे सरगोदा के। इनके अलावा जो मशहूर यहाँ पे पहलवान थे, उनमें बाऊ फ्रूट वाले, तालिब पहलवान, बरकत पहलवान, क्या कहते हैं, उसके अलावा जानी पिया, अख्तर पहलवान लिफाफे वाले, शरबत वालों के 2 लड़के थे, वो भी बड़ी अच्छी पहलवानी करते थे। उनके अलावा जो यहाँ पे और पहलवान थे, बाला तड़ल उनका नाम था, वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत भी थे और बड़े ज़ोरदार बंदे थे, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले। अब वक्त के साथ साथ यहाँ पे वो सारी जो हमारी सकावत थी ख़त्म होगी, पहलवानी यहाँ पे ख़त्म होगी। अब इसका यहाँ पे नाम निशान नहीं है। एग्जैक्टली आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि वो जो यानी कि क्लासिकल जो अखाड़े थे यहाँ पर, या पहलवानी की जो रूटीन होती थी, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गई और मॉडर्नाइज्ड जो जिम्स वगैरह हैं, उन्होंने उसकी जगह ले लिया, उसको रिप्लेस कर लिया। तो सर ये भी बताइएगा, ये जो ग्राउंड्स हैं, ये क्या हमेशा से ऐसे ही हैं? नहीं, अब यहाँ पर अब ये जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर साथ वाले ग्राउंड में हॉकी की गेम भी हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अब इनकी जो है जदीद तामीर हुई है, यहाँ पे इसको अच्छी खूबसूरत सूरत में लाया गया। और ये डॉक्टर लियाकत जो मेयर सरगोदा थे, उनके दौर में, फिर उनके जो बेटे थे बिलाल अहमद ख़ान, उनके दौर में जो डिप्टी मेयर थे, उन्होंने इसके तज़ीन व आराइश में भरपूर किरदार अदा किया। यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ शाम के टाइम मुख्तलिफ टीमें आके मैं वही देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा और मेंटेन शुदा जो है ना ये ग्राउंड है। इस वक्त तो गेट बंद है, तो हम अंदर तो नहीं एंटर हो पाएंगे। बहरहाल ये एक अच्छा खूबसूरत ग्राउंड नज़र आ रहा है। इसके साथ जो ये पोल लगा हुआ है, ये ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड कहलाता था। अच्छा, यहाँ पे सरगोदा की
मशहूर क्रिकेट टीमें आके खेलती थी, उनमें एक दादा क्लब भी था। ओके वो दादा क्लब में हमारे कौमी हीरो जो T20 के पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, मोहम्मद हफीज़। ओके, मोहम्मद हफीज मोहम्मद सरगोदा से, हफीज़ ने बिल्कुल यहीं बिल्कुल। से अपनी इब्तदा की थी गेम, अच्छा, और यहाँ ही से वो खेल के आगे टेप बॉल पाकिस्तान। क्रिकेट होती रही है ना इन हाँ, ग्राउंड्स टेप में, बॉल बिल्कुल क्रिकेट। हम भी बचपन में आकर खेलते थे, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ से मोहम्मद हफीज़ जो है पाकिस्तान टीम में आया, ना सिर्फ मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया बल्कि सरगोदा का नाम सरगोदा भी का उन्होंने। नाम भी रोशन किया। डेफिनेटली ही इज ए वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, और वी आर प्राउड ऑफ हिम बीइंग सरगोदियंस। ये देखें जी, ये फुटबॉल के ग्राउंड के साथ ही बिल्कुल ये हॉकी ग्राउंड है। तो सर, आप मुझे बता रहे थे कि आप एक हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, तो इस ग्राउंड से वाबस्तगी के बारे में बताइएगा अपनी। मैंने अपनी हॉकी गेम जो है 1977 से शुरू की थी, ओके, और 1996 तक मैंने हॉकी खेली है। ठीक है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल का कैप्टन था। उस गवर्नमेंट हाई स्कूल में बड़े आला किस्म के प्लेयर जो कौमी सतह पर भी गए हैं। उसके अलावा मैं अम्बाला मुस्लिम कॉलेज सरगोदा का भी कैप्टन रहा हूँ ओके, हॉकी टीम का। इसके अलावा मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज जो अब सरगोदा यूनिवर्सिटी है, जी जी, जिसकी टीम में भी पार्टिसिपेट किया, पंजाब लेवल पर मैं गया था। ओके, उसके बाद फिर आई हैव टू गो टू सऊदिया, लेफ्ट फ्रॉम सरगोदा टू सऊदी अरेबिया। ओके, आई हैव टू लीव दिस गेम ओके। ड्यू टू दिस टाइम। तो आप फिर यानी कि मुल्क से बाहर चले गए थे और खेल से दूर हो गए थे, लेकिन खेल आपसे दूर नहीं हुआ था। इस ग्राउंड में मैंने तकरीबन 3 साल गेम किया। ये पंजाब हॉकी क्लब सरगोदा का ग्राउंड है, ओके, और इसमें जो है कंटिन्यूसली तकरीबन 50 साल हो गए हैं यहाँ पर इस ग्राउंड को, और यहाँ पर कंटिन्यूसली हॉकी जारी और सारी है। ओके, यहाँ के एक इस क्लब के एक बहुत हार्ड वर्कर भाई बशीर के नाम से, उनकी आपकी मुलाकात बाद में कराएंगे। वो यहाँ के उस्ताद हैं, और वो ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, नर्सरी है। जी जी, वो बिल्कुल। यहाँ से रूट लेवल से वो इन प्लेयर्स को तैयार करते हैं, और इन्हीं प्लेयरों में से आगे पंजाब और पंजाब के बाद कौमी टीम में ये प्लेयर शामिल होते हैं। तो ये पंजाब हॉकी क्लब बहुत पुराना हॉकी क्लब है। अभी 2-3 माह पहले यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था। ओके, यहाँ अक्सर टूर्नामेंट होते रहते हैं हॉकी के, क्योंकि यहाँ पे अब वो दिलचस्पी नहीं रही, कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं रहा, कोई इनको स्पॉन्सर करने वाले नहीं रहे। ये चंदे के ऊपर क्लब चलते हैं, जो प्लेयर्स अपने तौर पर वो चंदा कलेक्ट करके उसमें बॉल और जो यहाँ की डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं, और इस क्लब को जारी और सारी गाइस, तो आज हमने कंपनी बाग का विजिट किया और सर ने हमें काफ़ी कुछ कंपनी बाग के बारे में बताया। अब हम काफ़ी थक भी गए हैं, और क्योंकि काफ़ी देर से आपके लिए व्लॉग बना रहे थे, तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।